हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अब तक हमसे ये पूछा जाता था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है, पर अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वार्षिक वर्षा सबसे कम कहाँ पर होती है। ऑप्शन है हमारे पास बल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लेह। लेह नगर जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है और ये सबसे ऊंचा जो पर्वत क्षेत्र है वो माना जाता है और इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से देख के कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जाड़े के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वहाँ पे पश्चिमी घाट से आती हुई हवाएं जो चलती हैं उनके कारण यहाँ पे सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, जो कि अक्टूबर और दिसंबर का मौसम होता है उसमें बारिश होती है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो इनमें हमें ये बताना है कि जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश हैं उनका संसाधन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास 1 धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश हैं उनका प्रमुख संसाधन जो है वो वन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो चंदन की लकड़ी मिलती है वो वन कहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर। ऑप्शंस देख लेते हैं अब अपने। असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारतीय चंदन का जो संसार में सबसे स्थान अगर देखा जाए तो सर्वोच्च स्थान होता है और भारत में 600 से लेकर 900 मीटर तक के ऊंचे ऊंचे पर्वत स्थल जो हैं वहाँ पे ये चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। और देखा जाए तो ये मुख्यतः कर्नाटक राज्य के जो जंगल होते हैं उनमें मिलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। अब ये बताना है कि भारत जो हमारा देश है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो कौन सी है। लाल, काली, जलोढ़ या फिर लेटराइट। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जलोढ़। जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं हमारे उनसे मिलकर ये बनती है। इसमें जो गाद यानी कि स्लिट जो होता है वो और मिट्टी जो होती है उसके महीन कण, बालू और बजरी, इनके बड़े बड़े कण भी देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये जो काली मिट्टी के बारे में कुछ कथन हमें दिए हुए हैं और इनमें से देख के हमें ये बताना है कि कौन सा असत्य है। ऑप्शंस देखते हैं अब अपने। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है।
इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण रखने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो काली मिट्टी है उसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो हमारे ठीक हैं, यानी कि कपास की वृद्धि के लिए भी ये आदर्श होती है और इसमें आर्द्रता की अधिक समय तक धारण करने की क्षमता भी होती है और सूखने पर ये मिट्टी में दरारें भी आ जाती हैं और इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है और इसको रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन अभी आप पीछे ही मेरे द्वारा बताया गया था, लेकिन अब फिर दोबारा से आ गया है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ के नाम से जाना जाता है और ये दिखने में काली है क्योंकि इसमें पोटास की बहुलकता होती है, इसी कारण से। और दूसरा, इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है और ये मुख्यतः मिलती है हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में से निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? इन चारों में से हमें देख के ये बताना है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न जो था वो कम हो गया है। गेहूं, चावल, दलहन व मोटा अनाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, दलहन व मोटा अनाज। हरित क्रांति के दौर में जिस एक फसली खेती को बढ़ावा मिला था वो था धान या फिर और गेहूं। इन फसलों पे जो था वो केंद्र ने ज़्यादा ध्यान दिया था और इसी के फलस्वरूप दलहन और जो मोटा अनाज था उनकी पैदावार घटती चली गई थी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब इस क्वेश्चन में बताना है कि जो प्राकृतिक रबड़ उत्पन्न होती है भारत के अंदर, उसमें विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान होता है? ऑप्शंस हमारे 2, 3, 4, 5वां। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, 4। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका, ये जो हैं वो प्राकृतिक रबड़ के मुख्य उत्पादक देश हैं और भारत का इसमें 4था स्थान है। और अगर घरेलू खपत अधिक होने के कारण जो है वो रबड़ का जो आयात है वो हमें करना पड़ता है और केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इन 4 ऑप्शंस में से देख के अब ये बताना है कि जो मूंगफली का उत्पादन है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से देश में गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पे है और यहाँ पे 35.95% मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने सीडीपी की भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई हुई हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उससे आप रेगुलर हमारी वीडियो देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।